practical things mentioned in the book of Philemon. और ये फिलेमोन की पुस्तक में जो कुछ भी लिखा है वो प्रायोगिक जीवन के लिए लिखा हुआ है। We have to give more focus on the practical things than the theory. और हमको सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस है, हमारा सबसे ज्यादा महत्व है, वो हमको प्रायोगिक जीवन को देना है। The God is also demanding the same thing from our life. और परमेश्वर हमसे यही चीज हमसे बोल रहे हैं कि तुम हम प्रायोगिक जीवन पे अपना ध्यान दो। Up to this time we have finished the word up to the 22 words. और इस वक्त हमने जो पिछले क्लास में हमने देखा था कि हमने 22वें वचन तक अपना जो पुस्तक को खत्म कर लिया है। Now onwards we will learn from the verse 23 to 25. और आज हम 23 वचन से 25वें वचन तक हम देखेंगे। This is the conclusion. और ये जो आखिरी में जो वचन है वो है अंतिम चीज है। Otherwise it we will known it is also as a farewell. और लेकिन हम देखते हैं कि जो ये चीजें हैं इसमें जो आखिरी चीज Farewell means हमारा जो अंतिम विदाई का बारे में उसको कुछ आदर करके बोलता है ना, उसको बोलता है फेयरवेल। जो हमारा जो 23 से 25 वचन में और जो आखिरी जो वचन है वो है shall we read और हम इसको पढ़ते हैं। verse 23. Epaphras, my fellow prisoner in Christ Jesus, greets you. 24. As do Mark, Aristarchus, Demas, Luke, my fellow laborers. 25. The grace of our Lord Jesus Christ be with you, your spirit. Amen. और हम 23 से 25 में हम देखते हैं एपफ्रुस जो मसीह यीशु में मेरे साथ कैदी है, और मार्कुस और अरिस्तर्खुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुम्हें नमस्कार। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा पर होता रहे। आमीन। In verse 23 and 24 we can see Paul sends greeting to Philemon from the common friends in Rome. और हम 23 और 24 वचन में हम देखते हैं कि जो रोमन के जो सारे जो ग्रुप है, जो एक सभी लोग हैं, वो फिलेमोन को यहाँ पे नमस्कार कर रहे हैं। From here we can understand that, or we can learn that Paul liked a teamwork always. और हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे पौलुस को एक सहकर्मी वाला काम पसंद है। टीम एक साथ मिलजुल कर काम पसंद है। And a team of brothers always with the Paul whenever he ministered for the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं कि सभी लोग जब सब मिल के जो काम करते हैं तो पौलुस के साथ तब वो काम करते हैं। Paul was a very, very strong believer, very, very capable man. God has given so many talents to the Paul. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस एक बहुत अच्छा विश्वासी और बहुत जाना जो टैलेंटेड विश्वासी है, और जो भी परमेश्वर काम देते हैं जो पौलुस करता है। He could do alone whatever the works God given to him. और पौलुस जब भी परमेश्वर पौलुस को कभी काम देते हैं तब वो उसको अकेले भी कर सकते हैं। But he didn't any work alone. लेकिन पौलुस हमने यहाँ पे देखते हैं कि वो कभी भी अकेले काम नहीं करते हैं, वो अपने साथियों के साथ एक साथ मिलकर करते हैं। When we read in the book of the Acts of the Apostles, और जब हम प्रेरितों के काम के जो पुस्तक में पढ़ते हैं, there we can see so many people always with him in the ministry.
और जब भी हम उस पुस्तक में पढ़ते हैं तो देखते हैं पौलुस के साथ उसके बहुत सारे जो लोग होते हैं जब भी वो वहां पे प्रचार के लिए जाते हैं। It is a good example to following by us. और ये बहुत अच्छा उदाहरण है हमारे लिए कि हमको भी उस उदाहरण को महत्व से हमें भी करना है। Here also, it is a very small epistle. और हम यहाँ पे भी देखते हैं कि ये फिलेमोन की पुस्तक है, बहुत छोटी सी प्रेरित वाली पुस्तक है। After that also, he didn't forget to mention his companion. और लेकिन फिर भी हम देखते हैं यहाँ पे पौलुस अपने जो सहकर्मियों को भी नहीं यहाँ पे भूले हैं। He is always want to encourage the co-brethren. और वो हमेशा अपने जो साथियों को जो हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं। But nowadays we can see the things against the theory of Apostle Paul. लेकिन हम देखते हैं आजकल के समय में जो पौलुस से के विरोध में जो चीजें हैं उनका लोग करते हैं। They want to do the work alone. और आजकल हम देखते हैं जो लोग हैं वो अपना काम खुद स्वयं अकेले करने चाहते हैं। We want to get the credit from the God alone only. और हम देखते हैं कि आजकल के समय में जो लोग हैं वो अकेले काम करके परमेश्वर से अकेले में जो क्रेडिट है जो उसका पूरा भार उसको जो खुशियां लेना चाहते हैं। We are not interested to give the encouragement or training to the other brothers. और हम देखते हैं आजकल के समय में जो लोग हैं वो दूसरों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहते, ना ही उनको ट्रेनिंग देना चाहते हैं। In so many churches, we can see, especially the brethren peoples are giving the more importance to giving the wine and the bread. और हम यहाँ पे देखते हैं कि कुछ कलीसियाओं में और खास तौर पे ब्रदरन कलीसिया में देखते हैं सबसे ज्यादा महत्व वो लोग दाखरस को और रोटी को देते हैं। Not only but uh, giving to the others from the bread and the wine, that is, they are thinking that is the main service in the church. और हम देखते हैं कि आजकल के समय में कलीसियाओं में जो दूसरों को जब रोटी और दाखरस देते हैं उनके लिए वो सबसे ज्यादा महत्व वाली चीज होती है। So many churches, the elders are not ready to give that service to the others. और हम देखते हैं कि बहुत सारे कलीसियाओं में देखते हैं कि ये जो कार्य है रोटी और दाखरस देने का वो एल्डर्स खुद करते हैं, दूसरों को नहीं करने देते हैं। Even the old man, one who is shivering his hand, then also they are doing the thing. और हम देखते हैं बल्कि जो वहां पे जो बूढ़ा व्यक्ति है वो भी वहां पे बोलता है मैं करूंगा, लेकिन उसको भी नहीं करने देते हैं, No, no, no. उसको करने देते Even हैं। though shaking his hand, हाँ, shivering his उस hand, then also he will do it. और जब हम देखते हैं कि बल्कि वो उससे हाथ मिलाते हैं तभी वो उनको वो कार्य करने देते हैं। नहीं, हाथ बुढ़ा होने के बाद हाथ हिलता है ना, कुछ काम करने के लिए हाथ ऐसे ऐसे हिलता रहता है, उसके बाद भी वो काम छोड़ता नहीं। जो हम देखते हैं जो चर्च कलिसिया में जो बूढ़े लोग होते हैं जब वो दाखरस और रोटी को देते हैं बल्कि उनका हाथ कपता है लेकिन तब भी वो उसको देते हैं। नहीं देता है, दूसरों को नहीं देता है, वो नहीं देता है। है ना। That is the things going on in the churches today. और आजकल के कलिसिया में ये जो कार्य है ये होता है। So many churches, we are not giving any chance to the youngsters, the youth, to give the ministry of the word of God. और हम देखते हैं बहुत सारी कलीसिया में जो यूथ जो यंग लोग होते हैं उनको भी वो लोग मौका नहीं देते हैं कि परमेश्वर का वचन को बांटे। But they have to learn from the life of the Apostle Paul. और लेकिन वो बोलते हैं कि अपना जो पौलुस के जीवन से सीखो। Once Apostle Paul told that I have shared the gospel and proclaimed the gospel to so many people came into the Lord. और जहाँ हम देखते हैं पौलुस बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे
लोगों को परमेश्वर के वचन को सुनाया है और परमेश्वर के वचन को बहुत लोगों ने अपनाया भी है। But he did given the baptism only for one person. और लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने जो बपतिस्मा नहीं दिया है एक जन के लिए भी। No. He given the baptism only for one. और उनने एक बार सिर्फ बपतिस्मा दिया है, No. Only for one person. एक जन को सिर्फ उन्होंने बपतिस्मा दिया है। Balance all of the baptism was did by others. और भी उसके बाद जो बपतिस्मा है वो दूसरों के द्वारा किए गए हैं। This was the experience of Apostle Paul. और ये सारा जो पौलुस का जो दृष्टांत है, उनका जो पूरा जो एक्सपीरियंस है, The teamwork, और एक साथ जो कार्य है वो किया, giving the encouragement to the others for the ministry. और दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं और सेवकाई के लिए। In the book of Colossians, chapter 4, verse 10 to 17, there also we can see the Apostle Paul mentioned so many names of the brothers. और हम यहाँ पे देखते हैं कोलोसियों उसका 4 अध्याय उसका 10 वचन से 17 वचन में कि पौलुस ने बहुत सारे लोगों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और दिया है। In other words, we can say that peoples were his family members. और हम देखते हैं कि जो यहाँ पे नाम दिए गए हैं वो उनके घर से भी हैं। Here also we can see the 4 names. और यहाँ पे हम 4 नाम को भी हम देखते हैं, Epaphras, एपोप्रास को, Mark, और मरकुस को, Aristarchus, और अरिस्तार्कुस को, Demas, देमास को, then Luke. No, sorry, not 4, 5 members. और हम यहाँ पे एक नाम और है लूका, जो 4 नहीं 5 लोग हैं यहाँ पे। We know he is mentioned that all these peoples were my fellow laborers. और हम यहाँ पे देखते हैं इन्होंने सभी को जो नाम को लिखा है और सभी को बोला ही है मेरे सहकर्मी हैं। And how the Apostle Paul is doing the ministry for the Lord. और हम यहाँ पे देखते हैं कि अब पौलुस यहाँ पे कैसे से परमेश्वर की जो सेवकाई है वो करते हैं। In the same manner, these brethren were also doing the work for the Lord. और उसी तरीके से जो पौलुस के यहाँ के सहकर्मी हैं वो भी परमेश्वर का वचन को सेवकाई है वो करते हैं। Paul is not giving any importance for himself. और हम यहाँ पे देखते हैं पौलुस अपने आप को इतना महत्व यहाँ पे नहीं देते हैं। We know these people were not doing the work as like the Paul. और हम जानते हैं कि जो पौलुस के साथ के जो सहकर्मी लोग हैं वो पौलुस की जैसे इतना अच्छा कार्य नहीं करते हैं। Even though he mentioned that they were my fellow laborers. लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पौलुस यहाँ पे इन सब का नाम लेके लिखते हैं और बोलते हैं ये मेरे सहकर्मी हैं। Nowadays we can see और आजकल के समय में हम देखते हैं very poor evangelists or small evangelists, they are laboring much for the Lord. और हम देखते हैं कि जो आजकल के समय के जो इवांजलिस्ट लोग हैं और जो परमेश्वर सेवक लोग हैं वो अपने आप को जो परमेश्वर का अपने आप को अकेले में परमेश्वर का कार्य करते हैं। No. Some weak brothers. और जो बहुत कमजोर लोग होते हैं They are doing much work for the Lord. और वो परमेश्वर के लिए बहुत जाना करते हैं। But some brethren, they are not doing any work. और लेकिन कुछ जो भाई लोग विश्वासी भाई लोग होते हैं वो इतना कार्य नहीं करते हैं। But they are taking the credit or advantages of others' work on their account.
लेकिन फिर भी वो दूसरों का जो कार्य करते हैं उसका पूरा जो क्रेडिट ले लेते हैं और उनका पूरा जो कार्य है वो अपने ऊपर ले लेते हैं कि हमने ये किया है। This is the things going on in the Christendom. In the believers also, we can see this type of the work is going on. और इस तरह का कार्य है वो आजकल के समय में चल रहा है और विश्वासी लोगों के बीच में भी ये चल रहा है। In the thinking, everything changed from the first century to this 21st century. और जो सोच है और जो बदल चुकी है पहली जो शताब्दी से लेके अभी तक, By the attitude of the first centurion believers, और जो पहली शताब्दी के लोगों का जो नजरिया था so they have earned so many souls for the Lord. और जो पहले शताब्दी के लोग थे उन्होंने परमेश्वर के लिए बहुत सारी जो आत्मा है वो बचाई थी। We know that times the situation and everything is very difficult to share the gospel to in different places. और हम देखते हैं कि उस समय में काफी कठिनाइयां था कि लोगों के बीच में जो सेवकाई को करना और दूर दूर जाके सेवकाई को करना काफी परेशानी और मुश्किल का कार्य था। But nowadays there is so many advantages to do the gospel work within a short period. और लेकिन हम देखते हैं आजकल के समय में कि जो लोगों के पास बहुत ज्यादा चीजें हो गई हैं ताकि वो परमेश्वर का वचन को आसानी से लोगों के बीच में बांट सकते हैं बहुत कम समय में भी। But by burden of the heart, telling that nowadays no single fish is not coming in the net. और लेकिन हम दिल पे बोझ रखते हुए बोल सकते हैं कि अभी के समय में इतना विश्वासी लोग परमेश्वर के लिए कोई आत्मा नहीं बचा पा रहे हैं। And the work is very high. और लेकिन कार्य है वो बहुत चल रहा है। But लेकिन the benefit is very less. और लेकिन उसका जो कार्य का फायदा है वो बहुत ज्यादा कम है। But nowadays we cannot see the attitude of the Apostle Paul. और लेकिन हम आजकल के समय में पौलुस जैसा नजरिया रखने वाले इस व्यक्ति को नहीं देख पा रहे हैं। If we changed our attitude as like the Paul, अगर जो आजकल के विश्वासी लोग हैं वो पौलुस की तरह कार्य को करने लगे तो definitely we will get so many souls. और उसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी आत्माएं हैं हम बचा सकते हैं। God is able to do the miracle today also. और परमेश्वर आज भी चमत्कार को कर सकते हैं। God can touch the heart of the sinners now also. और परमेश्वर आज भी पापी लोगों का हृदय को छूकर उसको बदल सकते हैं। But the attitude of the workers are very changed totally. और लेकिन आजकल के हम समय में देखते हैं जो विश्वासी लोगों का कार्य करने का तरीका है वो पूरा का पूरा बदल चुका है। So nobody is adding to the churches. और इसलिए हम देखते हैं कि जब कलीसिया में जाना लोग नहीं जुड़ पाते हैं। The nature of the believers and the elders and the evangelists are not according to the word of God. और हम देखते हैं आजकल के समय में जो विश्वासी लोग हैं और जो इवांजेलिस्ट लोग हैं एल्डर्स लोग हैं उनका स्वभाव जो परमेश्वर के वचन से नहीं मैच पा रहा है। So the peoples are not showing any interest to hear the word of God. और आजकल के समय के जो लोग हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए जरा भी जो रुचि को नहीं दिखा रहे हैं। Nowadays, if we are going to spend time to share the word of God to the others, अगर आजकल के समय में अगर किसी व्यक्ति के पास समय हो और वो वचन को परमेश्वर को बांटना चाहता है तो the peoples will tell like so, you go to your home or you go to your church and change the people in your home as well as in your churches, then come to us.
और उसके बावजूद हम देखते हैं जो लोग जो सेवकाई को करने के लिए अपने घर में और कलीसियाओं में यदि लोगों को बांटने लगे हैं, तो वो परमेश्वर के साथ और वचन को और भी लोग अपनाने लगेंगे, और जो परमेश्वर का जो वचन है वो लोग ग्रहण करने लगेंगे। नो 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 ब्रदर, मैंने ये बोला है कि यदि हम आज सुसमाचार लेके बाहर के लोगों के पास जाएगा तो वो पहले हमसे ये बोलेगा, पहले जाके तुम्हारा घर का लोगों को सुधारो, तुम्हारा कलीसिया को लोगों को सुधारो, उसके बाद हमारे पास आ जाओ सुसमाचार सुनाने के लिए ना। दिस इज द कंडीशन गोइंग ऑन नाउअडेज। और हम देखते हैं कि आजकल के समय में ऐसा जो कार्य है वो लोग ऐसी स्थिति है वो बन गई है। Now we will go in the study about these five peoples. और उसके बाद हम जो 5 जो लोग हैं उनके बारे में हम मनन करेंगे अब। The first personality is the Epaphras. और जो पहला व्यक्ति है उसका वो इपफ्रुस के बारे में हम देखेंगे। Epaphras, the word meaning is the shining. और जो इपफ्रुस का जो शब्द का मतलब है वो चमकता हुआ। He is always shining in the midst of the people. और वो इपफ्रुस का शब्द का मतलब चमकता हुआ है, जिसका मतलब जो लोगों के बीच में वो हमेशा चमकते हुए हैं। Because we got the light from the God. और क्योंकि हम परमेश्वर के जरिए हम चमकते हैं। No. Epaphras got the light from the Lord. और जो इपफ्रुस है वो परमेश्वर के द्वारा उनको रोशनी मिलती है। That light he is expressing to the others. और वो उस रोशनी वो इपफ्रुस वो दूसरों को देते हैं। The Lord told that I am the light of the world. और परमेश्वर ने कहा है कि मैं जगत की ज्योति हूँ। I giving the same light to you also. और मैं उसी ज्योति को तुम्हें भी देता हूँ। So you are also light to the world. और तुम भी उस ज्योति को दूसरों को, पूरी दुनिया को दो। So you have to spread that light to the dark world. और जिसके कारण तुम उस ज्योति को उस जो गहरे अंधकार में भी दो, जिससे चमको। But nowadays the situation was totally opposite. लेकिन हम देखते हैं आजकल के समय में जो स्थिति है पूरा उल्टा हो चुका है, बदल चुकी है। In the life of the believers, और विश्वासी भाइयों के जीवन में, in the life of their families, और विश्वासी भाइयों के परिवार के जीवन में, in the life of the churches, और कलीसियाओं के जीवन में, instead of the light, और जो ज्योति की जगह, there is a very darkness. और ज्योति की जगह बहुत काला गहरा अंधेरा हो चुका है। Shall we look what is the situation of ourselves? और हमको देखना है कि हमारा जो स्थिति है वो कैसी है। In the epistle of the Peter told that you have brought to the marvelous light. और हम देखते हैं पतरस की पुस्तक से कि तुमको बहुत अच्छे और अद्भुत जो ज्योति में आए हो। Previously we were under the darkness of the Satan. और पिछली बार हम देखते हैं हम शैतान के चंगुल में थे, शैतान के अंधकार में थे। But when we accepted the Lord Jesus Christ, the God has put in us into the marvelous light. और जैसे ही हम उसके बाद प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम बहुत अच्छे और अद्भुत ज्योति में आ जाते हैं। But nowadays the situation is very worse. और लेकिन हम देखते हैं आजकल के समय में जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। Shall we come back to the Lord? और हमको परमेश्वर के पास आना है। We accept to the Lord that nowadays in our life there is so many darkness. और हमको परमेश्वर को ग्रहण करके रखना है, क्योंकि हमारे जीवन में आजकल के समय बहुत ज्यादा अंधकार हो चुका है। Oh Lord, please remove this darkness from my life. और हमें परमेश्वर से कहना है कि ओ परमेश्वर, अंधकार को मेरे जीवन से दूर कर दो।
once more give the light in my life. और एक बार फिर से आप मेरे जीवन में ज्योति को लाओ। How Samson prayed at his end of his life. और हम देखते हैं कि जैसे Simpson, जो Simpson. जो शिमशोन ने अपने जो आखिरी समय में परमेश्वर से प्रार्थना किया। We know God has given so many strong and power to the Samson. और हम देखते हैं परमेश्वर ने जो सैमसन को बहुत ज्यादा और अच्छा ताकत को दिया उस समय। Firstly, he utilized that the power to give the freedom to the Israelites from the enemy. और हम देखते हैं कि उस सैमसन ने उस ताकत को इस्तेमाल करते हुए जो इस्राएली लोगों को वहां से जो उनके दुश्मनों से आजाद किया था। Due to his sin, he totally blind and powerless person. और उसके बाद देखते हैं सैमसन जो पापी हो गया, उसके पाप के कारण वो अंधा हो गया था और बहुत कमजोर हो गया था। At the last time, he was playing and dancing in a temple. और आखिरी वक्त में सैमसन जो उस मंदिर में डांस कर रहा था। The Samson caught the pillars of the temple with both the hands. और उसके बाद देखते हैं कि सैमसन ने अपने दोनों हाथ से उस मंदिर का जो स्तंभ है उसको रोक लिया था। Lastly, he prayed, उसके प्रार्थना के बाद, आखिरी प्रार्थना के बाद, Lord, give one more chance to give thy power upon me. और उसके बाद हम देखते हैं सैमसन को परमेश्वर ने एक बार और जो मौका दिया ताकि वो बच सके। No, he prayed to give the power once more. और उसने प्रार्थना के बाद जो उसको एक बार और जो ताकत है वो मिली। नहीं, उसको प्रार्थना किया है, प्रभु एक बार और मुझे ताकत दे। और सैमसन ने एक बार फिर से प्रार्थना किया ताकि प्रभु उसको एक बार और ताकत दे। God has given the power once more. और परमेश्वर ने सैमसन को एक बार फिर से जो ताकत है वो दी। We know with that power he killed so many people. और उसकी ताकत की वजह से उसने बहुत सारे लोगों को वहां पे मारा। In the same manner, we have to come in the presence of the God with the repentance. और उसी तरीके से हमको भी परमेश्वर के पास आना है और परमेश्वर से प्रार्थना करना है। पश्चाताप के साथ, with the repentance. जो पश्चाताप के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करना है। Oh God, give that light once more to me. और परमेश्वर से कहना है कि परमेश्वर एक बार फिर से आप मुझे वो ज्योति दो। So that I can spread this light into the dark world, dark earth, in the people who dwelling in the dark. और ताकि उस ज्योति को मैं इस जो पूरी दुनिया में जो अंधकार है उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उनको दूं ताकि वो भी उस अंधकार से निकल पाए। Through my service, so many peoples may come in the light of the Lord. और मेरे कारण जो बहुत सारे लोग हैं वो परमेश्वर की ज्योति में आ सके। Then we can see he is the one of the Lord's servant worked in the city of the Colossia. और हम यहाँ पे देखते हैं कि इपफ्रुस जो परमेश्वर का सेवक था और जो उस एक शहर में इपफ्रुसिया शहर में काम करता था रहता था। In fact, his name is not mentioned in the book of the epistle. Acts of Apostles. और हम देखते हैं जो इपफ्रुस का नाम को प्रेरितों के काम में लिखा नहीं गया है। Only the three places we can see the name of Epaphras. और 3 जगह पे केवल हम देखते हैं कि इपफ्रुस का नाम है वो लिखा गया है। Colossians chapter 1, 7 and 8. और कोलोसियोस का 1 अध्याय उसका 7 से 8 वचन तक हम देखते हैं उसमें लिखा हुआ है। Then Colossians chapter 4, verse 12 and 13. और कोलोसियोस का 4 अध्याय उसका 12 और 13 वचन में हम देखते हैं वहां पे भी लिखा हुआ है। Then here Philemon verse 23. और हम उसके बाद देखते हैं जो फिलेमोन उसका 1 अध्याय उसका 23 वचन में लिखा हुआ है। We know his name is not that much famous.
और हम जानते हैं जो इसका नाम है उतना ज्यादा जो फेमस नहीं है, उतना ज्यादा लोकप्रिय नहीं है। If anyone traveled with the Paul in the book of Acts, और जो कोई व्यक्ति जो पौलुस के साथ था पतरस प्रेरित काम में की पुस्तक में, then their name may be well known to so many churches. और उसका नाम बहुत सारी कलीसियाओं में लोकप्रिय है, उसका जानने वाले हैं। But the Epaphras was not in the missionary journey. और लेकिन हम देखते हैं जो इपफ्रुस जो व्यक्ति है वो उसके साथ जो उस यात्रा पे नहीं थे। We know that his character was the minor league. और उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो वो बहुत कम छोटे समय के लिए था, छोटा व्यक्ति था। छोटा व्यक्ति था। But his role was in major league. और लेकिन उसका जो कार्य है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली था। Little known on the earth, और कुछ जो नाम है लोगों को जान पहचान वाले थे उसके इस धरती में, but he is well known in the heavenly places. और लेकिन उसका नाम है वो स्वर्ग राज में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। We know one who are well known on this earth. लेकिन हम जानते हैं जो कोई व्यक्ति इस धरती पे बहुत कम उसको लोग जानते हुए हैं, No, well known. जो बहुत ज्यादा जो ज्यादा लोकप्रिय है, Normally he is very little known in the presence of the God. और वह व्यक्ति जो परमेश्वर के सम्मुख बहुत छोटा व्यक्ति के रूप में है। And nowadays we are liking to well known in the Cobra Pradesh or in the earth. और लेकिन हम देखते हैं आजकल के समय में हम उस व्यक्ति को जाना पसंद करते हैं, उस सेवक को जाना पसंद करते हैं जो बहुत जाना उसका नाम लोकप्रिय हो, बहुत जाना वो लोगों के बीच में हो। For that we are doing so many wrong things. और उसी कारण हम बहुत जाना गलत चीजें हम करते हैं। उसके लिए हम बहुत जाना हमारा गलत चीजें नाम दुनिया में अच्छा होने के लिए हम गलत काम करता है। और हम जो हमारा नाम को बढ़ाने के लिए हम बहुत सारा गलत कार्य करते हैं। So the Epaphras was not like so. और लेकिन हम देखते हैं इपफ्रुस उस जैसे अभी जैसे लोगों जैसा नहीं है। We know this Epaphras from the city of Colossia. और हम जानते हैं कि इपफ्रुस जो कुलुसिया के शहर से है। Most probably he hear the word of God from the Paul's speech. और हम देखते हैं कि जो इपफ्रुस है वो पौलुस के जो वचनों की वजह से, उसके प्रचार की वजह से उसको परमेश्वर के बारे में पता चला। So he received the Lord Jesus Christ as his personal savior. और उसके बाद इपफ्रुस परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। Then we can see he volunteered to take the gospel in his hometown. और उसके बाद हम देखते हैं जो इपफ्रुस अपने जो घर में और जो घर के शहर में उस वचन को प्रचार करते हैं। And faithfully preached there the gospel. और उसके बाद विश्वास योग्य के साथ वो अपने प्रचार को करते रहते हैं। And some nearby cities also. और वह परमेश्वर का प्रचार को अपने आसपास के शहरों में भी करते हैं। Namely Laodikia and Hierapolis. और लेमोदिया और लवोदिया और हिएरापोलिस नाम की जगह में भी करते हैं। We didn't see Apostle Paul came to this Colossia and preached the gospel. और हम देखते हैं कि पौलुस से वहां पे कुलुसिया नाम शहर में आते हैं और परमेश्वर के वचन को प्रचार करते हैं। He didn't go there. और वो वहां पे कभी नहीं गए। So the gospel work did by this Epaphras on that city and the surrounding places. और उस शहर में जो इपफ्रुस का जो शहर है कुलुसियास, वहां पे इपफ्रुस ने वहां पे प्रचार किया और उसके आसपास के शहरों में भी उसने प्रचार किया। What a great example we can see in the life of the Epaphras. और हम कितना अद्भुत और महत्व उदाहरण को देखते हैं इपफ्रुस के जीवन से।
when he heard and accepted the Lord Jesus Christ as his personal savior, जब इपफ्रुस ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, he cannot sit silently. और वह शांत नहीं बैठे, उसके बाद He went to his own home place और वो अपने जो घर के जो शहर में जाते हैं and did spread the gospel all over that places. और वहां पे सब जगह परमेश्वर का प्रचार को बांटते हैं। So many people came to the Lord, और बहुत सारे लोग परमेश्वर के को अपनाते हैं, ग्रहण करते हैं, and formed church. और उसके बाद सभी लोग मिलकर कलीसिया को बनाते हैं। नहीं, उनके द्वारा कलीसिया का उल्पन हुआ, मतलब ये कलीसिया को फॉर्म किया हुआ है। और उनके द्वारा वहां पे कलीसिया का स्थापना हुई, बनाई गई। Very, very good example in the life of the Colossian Christians. और कितना अच्छा उदाहरण हम देखते हैं जो इपफ्रुस के जीवन में और कलीसिया के जगह पे भी हम देखते हैं। When apostle returned to the epistle to the Colossians, we can see so many things about them. और हम देखते हैं जब जो इपफ्रुस वहां पे वापस लौटते हैं तो बहुत सारी चीजें वहां पे उनके लिए देखते हैं। Not only they accepted the Lord Jesus Christ, और उन्होंने बल्कि परमेश्वर को ग्रहण नहीं किया, बल्कि और सिर्फ ग्रहण नहीं किया, ऐसा नहीं, आ, they से, they grown spiritually. और बल्कि सिर्फ उनने परमेश्वर ग्रहण नहीं किया, बल्कि वो लोग आत्मिक रीति में भी बहुत बड़े। All these things due to the work of the Epaphras. और ये सब कुछ कार्य वो इपफ्रुस के द्वारा हुआ है। What a great things this small person did for the Lord. और कितना अद्भुत कार्य उसने परमेश्वर के लिए इस छोटे व्यक्ति इपफ्रुस ने किया। So many times we are also thinking like that. I am a very small person. I have no knowledge about the Bible. I am a mere a small believer in the church. और कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता और मैं कैसे इस कार्य को कर पाऊंगा। How can I do anything for the Lord? और हम देखते हैं कोई भी परमेश्वर के लिए कार्य को कर सकते हैं। I am a very weak. और मैं बहुत कमजोर हूँ। My language is also very, very weak. और मेरा जो बात करने का तरीका है और मेरा जो शब्द है वो बहुत कमजोर है। To express the things that also I am very, very weak. और दूसरों को समझाने का तरीका ही मेरा बहुत ज्यादा कमजोर है। But the Epaphras was also in the same category. और लेकिन हम देखते हैं इपफ्रुस भी इसी जैसा उसी की तरह था कि बहुत ज्यादा कमजोर। But when he had the eagerness and when he given himself to the Lord, the God utilized him for the glory of the God. और लेकिन हम देखते हैं जब इपफ्रुस ने परमेश्वर को ग्रहण किया तो उसके बाद परमेश्वर ने इपफ्रुस को इस्तेमाल किया कि परमेश्वर की महिमा को करने पाए और उसका वचन को लोगों के बीच में बांटने पाए। If anyone think like so, और अगर हम इसी तरह सोचने लगेंगे तो I request you to please you surrender your life totally in the presence of the God, in the hand of the God. और उसकी हम विनती करता हूं कि आपको अपने आप को पूरा परमेश्वर के लिए सौंप देना चाहिए। Then definitely God will use you. तो उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर आपको पक्का और हमेशा इस्तेमाल करेंगे। In the world you are the minority. और हम देखते हैं कि अगर आप इस दुनिया में बहुत कम भी हो, But God will change you as in the majority league. और उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर आप सभी को बदल के बहुत अच्छा, प्रभावशाली और ऊंचा बनाएगा। Shall we have little time? Shall we look some characteristics of this person? और अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और हम इपफ्रुस का जो व्यक्तिगत स्वभाव के बारे में और भी हम देखेंगे।
Shall we look to the Colossians chapter 1, और हम देखेंगे कुलुस्सियोस का 1 अध्याय then verse 6. और उसका 6वें वचन में हम देखते हैं, और उसमें लिखा हुआ है, जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको चुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है, तुम भी ऐसा ही करता है। Colossians chapter 1, verse 6. कुलुस्सियोस चैप्टर 1 उसका 6 एक अच्छे वचन। वही पढ़ाई क्या? कुलुस्सियों ही पढ़ा था हम कल। नहीं, हिंदी में थोड़ा इधर उधर पढ़ा। मैं इंग्लिश में थोड़ा पढ़ता हूँ। Which come unto you as it is all the way, and bringeth forth fruit as it doth also in you, since the day you heard of it and knew the grace of God, the truth. The verse 7, as you also learned of Epaphras. There, firstly, we can see he heard the word of God, the gospel from the life of Epaphras. और हम यहाँ पे देखते हैं 7 वचन में भी कि उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रुस से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। You know, he heard the gospel from the Epaphras. और हम यहाँ पे देखते हैं जो यहाँ पे जो परमेश्वर का वचन को यहाँ पे सुनता है, इपफ्रुस के द्वारा हम देखते हैं, सुना है। One who spreading the gospel, one who sharing the gospel, that person is known as evangelist. और जो व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन को शेयर लोगों के बीच में बांटता है और वचन को सुनाता है, उसको इवांजलिस्ट के रूप में हम कहते हैं। So the Epaphras was a very, very good evangelist. सो हम यहाँ पे देखते हैं जो इपफ्रुस है, बहुत अच्छा और अच्छा इवांजलिस्ट है यहाँ पे। After getting the Lord in his life, और हम यहाँ पे देखते हैं उसका जो जीवन है वो बदलने के बाद he directly went to his hometown. और वो उसको बदलने के बाद सीधा अपने शहर, अपने घर गया। He started to share the gospel what he received in his life. और वो अपना जो प्रचार है, परमेश्वर का विचार को करने लगा, जो कुछ भी उसने जो वचन को सीखा वो सब कुछ लोगों के बीच में बांटने लगा। He experienced that the gospel changed his life. और उसने वहां पे महसूस किया कि जो वचन है, उस वचन के कारण उसका जीवन बदल चुका है। So he want to change his neighbors by hearing this gospel. और वो अपने जो आसपास के पड़ोसियों को भी इस वचन के द्वारा बदलना चाहता था। He was not a selfish man. और वो खुदगर्ज व्यक्ति नहीं था, स्वार्थी, वो स्वार्थी। But he want to share the same happiness to the others. और वह दूसरों को भी उसी तरह आनंदित और आनंद का बांटना चाहता था। When we think of ourselves, अगर हम खुद के बारे में सोचते हैं तो by the grace of the God, we have accepted the Lord Jesus Christ and we saved. और परमेश्वर के अनुग्रह से हमने परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और हम बचाए गए। But we are not able to share that things to the others. और लेकिन हम दूसरों को वो चीज नहीं बांट पा रहे हैं। We thought I and my family saved. और हमारा जो परिवार है उसको भी नहीं बदल पा रहे हैं। What is the necessary to bother about the others? और हम सोचते हैं कि हमारे लिए क्यों जरूरी है दूसरों को बदलना, कि उसको देखना। But Epaphras was not thinking so. और लेकिन हम देखते हैं इपफ्रुस ऐसा नहीं सोचते थे। He did a good evangelical work. और इपफ्रुस ने बहुत अच्छा है जो कार्य है, वो विश्वासी वाला कार्य है, वो किया। May the Almighty God help us in the coming days. Whatever the things we have received from the God,
we have to share that things through our testimony. और परमेश्वर हम सभी को सहायता करे कि हम जो कुछ भी परमेश्वर की ओर से सीखते हैं वो हम दूसरों को अपनी गवाहियों के जरिए सिखा सकें और दूसरों को बता सकें। Secondly, we can see in the verse 7 itself, he learned the things from Epaphras. और हम यहाँ पे देखते हैं जो दूसरी बात वो 7 वचन में लिखी गई है कि उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रुस से पाई। That shows that he was a good teacher. और वहां पे हम देखते हैं इसका मतलब कि इपफ्रुस बहुत अच्छा शिक्षक के रूप में भी हैं। Not only an evangelist, और वहां पे सिर्फ इवांजेलिस्ट के रूप में नहीं, but he was a good teacher. और इपफ्रुस एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में भी हैं। It shows that within a short period of time, और हमको ये दिखाते हैं, दर्शाता है कि बहुत छोटे समय में he learned the word of God thoroughly. और वह परमेश्वर के वचन को अच्छी रीति से सीख चुके हैं। Not only that, whatever he learned, he capable to teach others. और सिर्फ वो सीखे नहीं हैं बल्कि वो उनके पास इतना अनुभव और ज्ञान हो चुका था, वो दूसरों को भी परमेश्वर के वचन के बारे में सिखा सकते हैं। So we should also keep this same mentality. और उसके कारण हमको भी इसी की तरह अपना सोच को रखना है। We share the gospel first to the people. और हमको पहला जो परमेश्वर का वचन को लोगों के बीच में बांटना है। One who accepted the Lord Jesus Christ, we have to teach them. और जो कोई व्यक्ति परमेश्वर को ग्रहण करता है हमें उन्हें सिखाना है। They may be strong in faith. और उनका विश्वास मजबूत रीति से होना है। They may be strong in the word of God. और वह परमेश्वर के वचन में भी और मजबूत रीति से हो। No false teachers may make a confusion in their life. और जो कोई गलत शिक्षक उनको उनका जीवन में लोगों को भटका ना सके। They may be strong in the doctrinal point of the Bible. और वो मजबूत रीति से वचन के पवित्र बाइबल के द्वारा कि हाँ वचन से मजबूत हो। In every day we are conducting this Bible study. और हम रोज की रोज जब ये जूम मीटिंग के द्वारा जो बाइबल स्टडी को करते हैं, I don't know how many will be benefited with the study of this word of God. और नहीं जानते कि कितने सारे लोग यहाँ पे जो फायदा मिलता है उनको परमेश्वर के वचन के सुनने के जरिए। Nowadays we got this opportunity to come in the word of God from and learn it from our own house. और हमको ये मौका मिल रहा है कि हम सब अपने घर में रहते हुए परमेश्वर का वचन को सुन पा रहे हैं और प्रचार को देख पा रहे हैं। So my dear brothers and sisters, don't misuse this time. और मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप इस समय का दुरुपयोग ना करिए। Always brother Deepu and Rajendra Bhai told you, bring the notebook and a pen and note down these things. और हमेशा जो रायन भाई और दीपू भाई बोलते हैं कि एक कॉपी और पेन लेके बैठिए और उसको लिखते रहिए। I don't know how many of you people are noting these things in the diary and learn again and again at the another time. और अब नहीं जानते कितने सारे लोग उस कॉपी पेन को लेके बैठते हैं और सीखते हैं फिर से कि वो जुड़ के बात सीखें। मैं नहीं जानता हूँ ऐसा कोई कर रहे हैं क्या। अंकल जी नहीं जानते हो, कोई भी हम नहीं जानते कि ऐसा आप लोग कर रहे हैं क्या। If you are not practicing these things, और अगर आप इसको दोहराएंगे नहीं और इसको करेंगे नहीं तो I request you to please do it. Please do it. और आपसे निवेदन करते हैं कि आप ये करिए और लिखो और उसको सीखो। This is my experience. और ये अंकल जी का एक बहुत अच्छा वो एक्सपीरियंस है। In childhood of my life, I got the opportunity to learn the word of God in my local assembly. और
जब अंकल जी छोटे थे तब उनको जो जो आस लोकल की जो कलीसिया थी उन्होंने उनको उनको मौका मिला कि वो परमेश्वर के वचन को वहां पे सीख पाए। I noted the points when the preacher or the teacher is teaching. और जब कोई प्रीचर और जो टीचर वहां पे शिक्षक वहां पे परमेश्वर का प्रचार को सिखाते थे तब अंकल जी वहां पे कॉपी पेन लेके बैठते थे। After that, I again and again to learn and read that points. और उसके बाद अंकल जी वहां पे उसी पॉइंट को उसी जो बात को जो कॉपी पेन लेके बैठते थे उसमें लिखते थे और उसी को फिर से दोहराते थे। When I was in the class of the 10th, और जब अंकल जी 10th क्लास में थे तब I learned so many things from the book of the Revelation and the second coming of the Lord Jesus Christ and the Holy Spirit. और जब अंकल जी 10th क्लास में थे तब उसी वक्त उन्होंने प्रकाशित वाक्य के बारे में की पुस्तक को पढ़ा और परमेश्वर के दूसरे आगमन के बारे में सीखा और उसको समझा। So now it is using to teach others. और इसका हम देखते हैं आज के समय में कि कितना अच्छा उपयोग हो रहा है। अंकल जी सिखा रहे हैं हम सभी को। Sometimes I am fearing. और कभी कभी अंकल जी बोल रहे हैं कि उनको डर लगता है। Nowadays there are so many teachers and preachers in the midst of the brethren people. और आजकल के समय में देखते हैं जो विश्वासी भाइयों के बीच में बहुत सारे जो शिक्षक हो गए हैं, बहुत सारे विश्वासी हो गए हैं। So many people are in the old age. और बहुत सारे ज्यादा अधिक बूढ़े लोग भी हैं। We don't know how much time they can use this capability. और हम नहीं जानते कि वो लोग इस वक्त को कैसे इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। How the next generation will teach the word of God to the और, others. और हम देखते हैं कि कैसे जो अगली से आने वाली पीढ़ी है वो दूसरों को कैसे सिखाएगी। If we are not learning now, और अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो we cannot teach others in the coming days. और हम दूसरों को आने वाले समय में नहीं सिखा पाएंगे। We cannot assume the situation of spiritual situation of the next generation, otherwise next to next generation. और हम आने वाली पीढ़ी की आत्मिक रीति को नहीं समझ पाएंगे, उसके बारे में नहीं सोच पाएंगे। One who hearing the old people, I request you to please pray for the next generation. और जो कोई बूढ़ा व्यक्ति यहाँ पे सुन रहा है तो उनसे निवेदन करते हैं कि आप प्रार्थना कीजिए आने वाली पीढ़ियों के लिए। Please give the training to the next generation. और आने वाली पीढ़ियों को आप सिखाइए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। So that up to the second coming of the Lord Jesus Christ, we can go spiritually. The other generation, the next generation will grow spiritually. और हम देखते हैं ताकि आने वाली पीढ़ियां और उनका वो लोग आत्मिक रीति से बढ़ नहीं पाए, तब तक परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होता, तब तक वो लोग और भी सीख नहीं पाए और उनका जो आत्मिक रीति में बढ़ नहीं पाए। If we are not focusing on that, और अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो it is very dangerous things to the coming generation. तो ये बहुत ज्यादा जो खतरा वाला जो और बहुत ज्यादा खतरनाक चीज होगा आने वाले पीढ़ियों के लिए। So please look into seriously this thing. तो इसी वजह से आप इस जो समस्या को आप एकदम गंभीरता के रूप से लीजिए। My youngsters, whatever time you are getting, whatever the circumstances you are getting to learn the word of God, please learn very well. और जो कोई जो यंग है और जो यंग लोग हैं, आप इस समय को अपना इस्तेमाल कीजिए और सीखिए कि जो कुछ परमेश्वर का वचन है उसके बारे में सीखिए और उसको महत्व से, और ताकि दूसरों को आप सिखाने वाले होने पाए। My time is ended here. और यहाँ पे समय समाप्त हो चुका है। Please think whatever we are here today.
और आप आज का जो आपने सीखा उसको आप सोचिए उसके बारे में, जो कुछ भी सुना आपने, Please change our attitude. और आप अपना स्वभाव बदलिए, Please pray for the next generation. और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रार्थना कीजिए। How Apostle Paul trained the people. और कैसे जो पौलुस प्रेरित ने दूसरों को प्रशिक्षण दिया, We shall also train the people in the coming days. और हमको भी उसी तरह आने वाले समय में लोगों को और आने वाली पीढ़ियों को सिखाना है, उनको प्रशिक्षण देना है। May the Almighty God help each and everyone who heard this message today. और परमेश्वर आप सभी को सहायता करे और आशीष करे, जो कोई यहाँ पे जुड़ा हुआ है और यहाँ पे आज का वचन को सीख रहा है और सुन रहा है। His name may be glorified. और प्रभु के नाम की महिमा हो।